और अब वक्त है सत्य और तथ्य का व्यूअर्स। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को उपदेश देने वाले खुद कभी उस सीख का पालन नहीं करते हैं। सदन में आजकल उद्योगपति गौतम अडानी के नाम पर जैसा हंगामा विपक्ष कर रहा है, उसे देखकर आज यह चौपाई याद आ रही है और इसकी वजह मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं व्यूअर्स। इसे बेहद ध्यान से सुनिए आज और देखिए और समझिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता गुरुवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। सभी की पीठ पर एक स्टिकर लगाया गया था जिस पर लिखा था मोदी अडानी एक है। विपक्ष का दावा है कि वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन 4 दिन के अंदर कांग्रेस के इस दावे की पोल खुल गई। और ध्यान रहे, ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस कह रही है। हुआ यह कि सोमवार को पुलिस ने केटी रामाराव को तेलंगाना विधानसभा में जाने से रोक दिया। हैरान होंगे क्यों रोका, पुलिस ने ऐसा क्यों किया? और ऐसा इसलिए किया क्योंकि केटीआर ने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर भी एक स्टिकर ही लगा था व्यूअर्स, लेकिन उस स्टिकर पर कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी की तस्वीर थी। उस पर लिखा था अडानी और रेवंत भाई भाई। यह भी समझ लीजिए कि केटीआर ने रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी के लिए ऐसे शब्द क्यों लिखे। दरअसल अडानी ग्रुप और तेलंगाना सरकार के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, यानी राहुल गांधी की कांग्रेस की, जो लगातार अडानी और मोदी के बारे में कहते हैं, जिसके तहत अडानी तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तेलंगाना की तरक्की के लिए यह समझौता किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। लेकिन दिल्ली में जिस उद्योगपति का कांग्रेस और गांधी परिवार विरोध कर रहा है, तेलंगाना में उनकी सरकार उसी उद्योगपति के साथ समझौते कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस यह बात देश को बताएगी? क्या देश की संसद में कोई विपक्षी नेता इस पर सफाई देगा? कांग्रेस का नेता देगा, कांग्रेस का सांसद देगा? पार्लियामेंट पार्टी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए नहीं है, देश के लिए काम करने की जगह है। लेकिन वहां काम की बजाय देशवासियों के लाखों रुपयों को, आपके रुपयों को बर्बाद किया जा रहा है। सोमवार को संसद परिसर में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। लोकसभा में नेता विपक्ष डायरेक्टर की भूमिका में आ गए थे और 2 सांसद मुंह पर मखौटा लगाकर कठपुतली बने हुए थे। संसद भवन के परिसर में मिमिक्री शो चल रहा था, लेकिन इससे क्या होगा? इससे कौन सी समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी? क्या इससे रोजगार बढ़ जाएगा? रोजगार की समस्या हल हो जाएगी? इसे देखकर कुछ लोग हंसे जरूर होंगे और हो सकता है इस वीडियो के व्यूज भी मिलियंस में चले जाए, लेकिन क्या व्यूज आने से देश की किसी समस्या का हल निकल सकता है? इसलिए व्यूअर्स शोर शराबे के इन्फ्लुएंस में आने से पहले तथ्यों की पड़ताल करें और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। जो आज सदन में हुआ वो वाकई था। और फिलहाल आज सत्य और तथ्य में इतना ही, लेकिन आज जो सदन में हुआ, ये जो मिमिक्री शो हुआ, हो सकता है इससे ताली तो कई जगह मिल जाए, राहुल गांधी को और उनके सहयोगियों को व्यूज भी मिल जाए, लेकिन देश का इससे कोई भला नहीं होगा। लेकिन एक नॉन सीरियस अप्रोच जरूर दिखाई देती है, एक नॉन सीरियस अप्रोच उस नेता की जिस पर विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो जरूर दिखाई देती है। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं, इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं।